बोनकट्टा में कोहरी समाज ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। सड़क पर उतरकर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने की रखी मांग। केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर कोहरी जाति के लोगों ने सोमवार को बोनकट्टा बैरियर चौक में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन सह आंदोलन की शुरुआत की है। पहले दिन आंदोलन में कटंगी, बालाघाट, सिवनी सहित अन्य जिलों में निवासरत कोहरी जाति के लोग शामिल हुए। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य की जाति की सूची में कोहरी को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला हुआ है, परंतु केंद्र की सूची में यह जाति शामिल नहीं है, जिस कारण कोहरी जाति के विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को केंद्र की तमाम भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। कोहरी जाति का प्रतिनिधि मंडल लंबे समय से केंद्र की सूची में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर प्रयासरत है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण अब कोहरी जाति के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन आंदोलन में करीब 5000 से अधिक की संख्या में कोहरी जाति के लोगों ने शिरकत की, जिन्हें समाज के वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। बोनकट्टा में तिरोड़ी तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की गई। अब मंगलवार को बोनकट्टा और हरदोली के कोहरी जाति के लोग धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद बारी बारी से कोहरी जाति के लोग, अन्य गांवों के लोग भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। हमारे धरना प्रदर्शन में प्रशासन की तरफ से माननीय तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए हैं और हमारा ज्ञापन लिए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जब तक शासन प्रशासन स्तर से कलेक्टर या कोई राज्य का मिनिस्टर जब तक आकर हमको ये लिखित में आश्वासन नहीं देता कि आपके जाति को केंद्र की सूची में दर्ज करने के लिए आपकी मांगें पूरी की गई है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये निरंतर जारी रहेगा। चूँकि जाति में सम्मिलित, केंद्र की सूची में सम्मिलित होने का, जैसा कि आपने कहा कि केवल लिखित आश्वासन से, तो क्या इतना बड़ा कोहरी समाज केवल लिखित आश्वासन पर संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, हम लिखित आश्वासन भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ये माना जा सकता है कि हमको अगर किसी ने आश्वासन दिया है तो अब कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसके पश्चात भी अगर वो हमको कोई झूठा आश्वासन देते हैं, उसके बाद में हमारे आंदोलन के रास्ते खुले रहे। समूचे मध्य प्रदेश में करीब 50,000 और अकेले कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 20,000 की आबादी वाले कोहरी जाति को पहले राज्य की सूची में भी अन्य पिछड़ा वर्ग में स्थान नहीं मिला था। साल 1995 में तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री डोमन सिंह नकपुरे ने कोहरी जाति को राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करवाया था, लेकिन तब कोहरी समाज में जागरूकता का अभाव होने के चलते वह जाति को केंद्र की सूची में शामिल कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर पाए। लेकिन साल 2013 के करीब में कोहरी जाति के लोग जब शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उन्हें पूर्व की गलती का आभास हुआ, तो उन्होंने जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने की मांग की, जिसके चलते जाति का एक संगठन तैयार किया गया, जिसने समय समय पर राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों से लेकर दिल्ली अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्यालय तक दौड़ लगाई। 10 साल के कड़े संघर्ष के बाद भी कोहरी जाति को केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जगह नहीं मिल पाई। बीते कुछ सालों में कोहरी जाति के लोगों ने मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से कई बार मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर जाति को केंद्र की सूची में शामिल करवाने की मांग रखी, लेकिन आयोग अध्यक्ष से भी कोहरी जाति के लोगों को केवल आश्वासन मिला। कम से कम हमारे प्रदेश में तो 50,000 आबादी। तो क्या पूरी 50,000 आबादी के लिए आप लड़ रहे हैं या के लिए लड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश लेवल पे सभी का फायदा होगा। और क्या आगे कैसे लड़ाई जारी रखेंगे? जैसे अभी तो हमने अनिश्चितकालीन रखे हैं, अभी देखते हैं 2-3 दिन क्या करते हैं शासन प्रशासन, नहीं तो हम रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे, यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव भी करेंगे। बोनकट्टा के बैरियर चौक में कोहरी जाति की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इशारों ही इशारों में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की कि अगर चुनाव से पहले कोहरी जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई तो समाज चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेगा। दरअसल कोहरी समाज का मकसद साफ है कि अगर अभी चुनाव के पहले सरकार ने जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने की कार्रवाई शुरू नहीं की तो फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा।
इसीलिए अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ कोहरी जाति के लोग बैरियर चौक में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। कोहरी जाति के वक्ताओं ने कहा कि वह सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। ज्ञात रहे कि कोहरी जाति के लोगों ने बोनकट्टा में इस आंदोलन की शुरुआत कर अपनी ताकत दिखा दी है। पहली बार कोहरी जाति के लोगों ने इतना विशाल आंदोलन किया है। हालांकि आज के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से देखता है, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। कोहरी जाति के लोगों ने आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। हमारे समाज को मुख्यतः समस्या, हमारे जो समाज में जो प्रतिभावान जो बच्चे हैं वो सेंट्रल वाली जो बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम होती है, बहुत से ऐसे सरकारी नौकरियां होती है, उसको लेकर क्या क्वालिफाई नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आरक्षण नहीं होने के कारण सामान्य से उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, सामान्य से नौकरियां प्राप्त करनी पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुविधा वाली और दिक्कत वाली स्थिति है। तो उसी के मद्देनज़र आज ये धरना प्रदर्शन हमारी मांगों को लेकर केंद्र की सूची में ओबीसी में हमको सम्मिलित करने को लेकर हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है।